फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं हिसार के सेक्टर 13 पार्ट 2 में, जहां पर एक सुंदर सा दृश्य मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जहां पर हारेका सहारा फाउंडेशन के द्वारा 7 दिवसीय भगवत कथा का आयोजन किया गया और आज एक बहुत ही सुंदर सा समापन इसका किया गया है। हवन सुबह सुबह यहाँ पर किया गया, साथ में कलश यात्रा इनके द्वारा की गई, प्रसाद के तौर पर खीर तैयार की गई है और ये देखिए दरबार किस प्रकार का इन्होंने तैयार किया है। जो भी इस दृश्य को देखेंगे मनमोहक दृश्य है और यहाँ की जो महिलाएं हैं समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम करवाती रहती हैं ताकि जो उनके मन में श्रद्धा भाव है अपने भगवान के प्रति, अपने श्याम बाबा के प्रति, वो कॉन्टिन्यूटी उसकी बनी रहे और लोगों को ये बता सके, समझा सके कि भक्ति में कितनी ज़्यादा शक्ति होती है। यहाँ की महिलाओं से हम लोग बात करेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार के कार्यक्रम ये हारेका सहारा फाउंडेशन के द्वारा करती रहती हैं, कितनी महिलाएं जुड़ चुकी हैं और किस प्रकार से ये इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। मैम नमस्कार। नमस्ते जी, जय श्री श्याम। बोलो खाटू नरेश की जय हो जी। तो मैम कितने सालों से आप लोगों को हो गए हैं ये फाउंडेशन बनाए हुए? देखो कम से कम 15 साल से हम लोग ये भजन कीर्तन और इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं और सभी सहेलियां हमारे साथ जुड़ी, कम से कम 100 लेडीज हमारे साथ जुड़ी हुई है इस फाउंडेशन से और सभी महिलाएं बढ़ चढ़कर ऐसे उत्सव में आगे से आगे भाग लेती है। अपना अपना सहयोग जो जिससे बन पड़ता है, बाबा की जो कृपा होती है, सब मिलकर हम इकट्ठा होकर हम कृपा का एक उदाहरण तो आपका भी देना पड़ेगा। एक टाइम पे था जब आप 120-130 केजीज थे और एक कहीं ना कहीं आप मतलब लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रही हैं और ये मतलब कह सकती हूँ मैं कि हारेका सहारा फाउंडेशन के द्वारा जो महिलाओं की हेल्थ है उसके ऊपर भी फोकस करवाया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं योगा क्लास भी लेती हूँ सेक्टर 13 में ही, तो सबका सब कुछ देखते हैं, हिट भी रखते हैं, फिट भी रखते हैं, भक्ति भी करते हैं, श्रद्धा भी है, भाव भी है, ऑलराउंडर हमारी पूरी टीम है। तो आप निराश ना होए, जिसका वजन ज्यादा है, जो कहते हैं मोटापा नहीं घटता, वो भी घटता है। इच्छा शक्ति मन में होनी चाहिए, आपके अंदर ही सब कुछ है, आप जो करना चाहोगे सब मुमकिन है, लेकिन उसके लिए आपको जुनून बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मैम, कितनी महिलाएं अभी तक जुड़ चुकी हैं आपके फाउंडेशन के साथ? मैम 100 हो गई है। 100 हो गई है, मतलब शतक मार दिया आप लोगों ने जी। तो अब आगे का टारगेट क्या है? आगे बढ़ जाए तो अच्छा ही है और बढ़ जाए तो अच्छी बात है। तो मैम जब आपने ये फाउंडेशन शुरू किया था, किस उद्देश्य के साथ शुरू किया था, किस किस तरीके से आप लोगों ने आयोजन करवाया ताकि और भी महिलाएं जो है इसके अंदर जुड़ती चली जाएं? भक्ति भाव के लिए किया, भक्ति भाव के लिए किया था। मतलब कहीं ना कहीं लग रहा था कि भक्ति को प्रमोट करना ज्यादा जरूरी हो गया है। हाँ यही बात है, पूजा पाठ के लिए किया जाता था। अच्छा, तो कौन कौन से एज वर्ग के लोग आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? सभी एज के हैं। सभी एज के जुड़े हुए हैं। अच्छा मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा मतलब आज तो आप इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पीलिया ओढ़ के आए हैं। थैंक यू, आप आए और हमारे इस प्रोग्राम के कवरेज आपने करी। और मैं तो यही कहना चाहूँगी माता बहनों को, क्योंकि आज की भागा दौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास समय नहीं होता और ये हमारी माताएं बहनें इस तरह के जो कार्यक्रम करती हैं तो हमारे जैसे भी थोड़ा सा समय निकाल लेते हैं और भक्ति भाव में डूब जाते हैं, भगवान का भजन कीर्तन कर लेते हैं। ये पीलिया पहनने का क्या तात्पर्य होता है? क्यों महिलाएं इसको पहनकर जो है? तो ये सगुन के लिए माना जाता है, कोई ब्याह शादी या कोई भी घर में बच्चा होता है उसके फंक्शन में हम ओढ़ते हैं इसको। जैसे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर मैक्सिमम औरतों ने पिंक और येलो कलर का पहना हुआ है। इसके पीछे का क्या कारण रहता है? शुभ का प्रतीक होता है ये। अच्छा हाँ, इस वजह से। ये हमारे श्याम बाबा का रंग है। एक सेकंड जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? ये हमारे श्याम बाबा का रंग है। अच्छा। तो बाबा कहते हैं मेरी सखिया सुंदर सुंदर सज धज के और मेरे लाड लडाए, और बाबा हमारे लाड लडाए। पहले टाइम में हाँ जी। जो कपड़े स्पेशल होते थे, वस्त्र मौके पर जो तैयार होते थे, उनके लिए ये पीलिया एक ऐसा वस्त्र होता था जो सब शुभ अवसर पे, क्योंकि आज की तरह से महिलाओं के पास इतने वस्त्र नहीं होते थे, उनको हर मौके पर नव यौवनाएं जो होती थी, जो नवविवाहिताएं होती थी, उनके लिए चुंदड़ी होती थी। एक बच्चा होने के बाद उसको जो मायके से पीलिया मिलता था, उस पीलिये को हर शुभ अवसर पर कथा में, पूजा में उसको ये मानकर चलते हैं कि जैसे परमात्मा ने हमारी झोली भर कर हमें ये ओढ़ने का अवसर दिया, वो हर मौके पर शुभ शुभ रहे, खुशहाली रहे। इसलिए जब भी कोई शुभ कार्य होने जाता है तो ये पीलिया जरूर ओढ़ा जाता है और इसको शुचिता का और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। क्या बात है, क्या बात है। यही चीज तो मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि आज के यूथ को नहीं पता, हमें नहीं पता कि क्या कारण होता है। ये मुख्य कारण है। दूसरी बात, हमारे यहाँ ये जो संस्था बनी हुई है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो पंडित जी आए यहाँ पर घूमते टहलते 13 नंबर में पहुँचे और उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ 108 कथाएं करना चाहता हूँ, मैंने प्रण लिया हुआ है और मेरा मन कर रहा है कि इस गली में अगर मुझे ये करने का अवसर मिल जाए। तो इन्होंने इधर भेज दिया, भी 21 से बात करो आप,
21 में से सभी महिलाओं ने मिलकर ये इनको आश्वासन दिया कि आप आरंभ करें, भगवान की मर्जी होगी, सब बढ़िया होगा। लेकिन 7 दिन में सभी ने इतना सहयोग दिया, समय भी दिया, तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया। सभी आज के भागम भाग की जिंदगी में सब ने अपने कीमती समय में से 3-3 घंटे की कथा हुई है, लेकिन 3 घंटे कोई यहाँ से हिला नहीं है। और श्रद्धा से और खुशी से, स्वेच्छा से जो कुछ उन्होंने देना चाहा, जो कुछ उन्होंने करना चाहा, शायद हमारे पंडित जी भी खुश होंगे और वो भी अपने विचार आपको बताएंगे कि उनको यहाँ आकर कैसी अनुभूति हुई है। तो ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी होते रहें। ये हमारे पंडित जी की तो विचारधारा ये है कि जब ये मकान बने यहाँ पर तो उसकी भूमि पूजन की आवश्यकता ना पड़े, इतना पवित्र हो गया है ये 7 दिन की। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक बात बताइए, मतलब देखिए अभी तो घर पक्के हो गए हैं, पहले गलियां कच्ची हुआ करती थी और एक समय ऐसा था कि मतलब ये जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं नीचे धरती पर बैठकर ही किया करते थे। तो मैं पहले के समय की थोड़ी सी बातें आपसे जानना चाहूँगी कि आपके घर में किस प्रकार से ये पूजा पाठ हुआ करते थे? पूजा पाठ करने से पहले गाय के गोबर से घर को लिपा जाता था, पोता जाता था कि शुभ हो जाए, स्वच्छ हो जाए, शुचिता बनी रहे। इसलिए लिप पोत कर फिर हवन सामग्री का प्रयोग किया जाता था, पूजा पाठ का प्रबंध किया जाता था, ताकि उस शुभ जगह पर बैठकर शुभ कार्य। भगवान भी मिट्टी से तैयार किए जाते थे? भगवान भी मिट्टी से भी तैयार किए जाते थे। और भी मिट्टी की ही पूजा होती है, क्योंकि हम सब मिट्टी से बने और मिट्टी ही हम सब पूजा। एक ये मैं थोड़ा सा इसमें कहूँगी, महाशिवरात्रि पर आज भी 101 प्रतिमाएं घरों में शिव की बनाकर उसकी पूजा की जाती है और उसका विसर्जन किया जाता है। तो आज जो हम सब चेयर्स पे बैठी हैं ना, ये सिर्फ घुटनों के मारी हुई बैठी हैं, क्योंकि आज का खान पान कह लो, उम्र कह लो, कोई भी वजह हो सकती है। मेरे ख्याल से तो 30-35 साल वाली लड़कियां भी आकर हम कहते बेटा तुम तो नीचे बैठ जाओ, वो कहते हैं नहीं बैठ पा रहे हैं। तो ये तो पहले सभी नीचे, चाहे बड़े चाहे छोटे। जो सुकून, जो एक तरह से सोबरता जो पहले लाइफस्टाइल में होती थी, वो कहीं ना कहीं एक तो हट तो चुकी है, मानते हैं तो आप? बिल्कुल हट हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारी संस्कृति मजबूरी है खो गई थी, तो हमारा यही एक मूल उद्देश्य है हमारा ये इस टीम का, कि पुरानी संस्कृति को, परंपराओं को हम फिर से दोबारा जोड़े, धर्म कर्म करे। अच्छे यंग बच्चे हैं, बुजुर्ग बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो भी है सारी, सब हम अच्छे से मिलकर उन चीजों को हम बार बार लेकर आए और अपना उसी हिसाब से हम प्रोग्राम करें। संस्कारों का जो दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण हो रहा है ना, वो एक नमूना है। जी जी बिल्कुल। नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, अब हमारी ये नई पीढ़ी के बच्चे हैं और हम बुजुर्ग भी यहीं बैठे हैं, और ये हस्तांतरण इस तरह से हो पाता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये देखते जा रहे हैं, और आगे आने वाले समय में जब हमारी स्टेज पर ये आएंगे तो ये इसी तरह से कर पाएंगे। अच्छा मैम एक बात और जानना चाहूँगी, पहले जैसे शादी ब्याह हुआ करते थे बड़ी शालीनता के साथ किए जाते थे, आज बड़ी धूम धड़के के साथ, कभी प्री वेडिंग, मतलब दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे को देखने तक नहीं दिया जाता था। दुल्हन को शादी के बाद पता चलता था कि मेरा पति कैसे दिखाई देता है, पति को पता चलता था मेरी पत्नी कैसे दिखाई देती है। जो इन चीज़ों का आधुनिकरण हो गया है कि शादी से पहले, अब तो लिव इन में भी एक तरह से स्टार्ट हो गया कि पहले लिव इन में रहेंगे, उसके बाद देखेंगे कि बरत सकते हैं या नहीं बरत सकते, उसके बाद शादी करते हैं। इस चीज़ को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? ये चीज़ें ठीक है? चीज बहुत गलत होगी जी, ये तो गलत चल पड़ी है। पहले की चीजें सही थी, तभी आजकल घर ज्यादा टूट रहे हैं, बच्चों की बनती नहीं है, फैमिलियां टूट रही हैं इस चक्कर में। तो भाभी जी आपने भैया को देखा था शादी से पहले? नहीं देखा था, शादी के बाद देखा? पसंद आए कि नहीं? वो मेरे से बहुत अच्छी है जी। पसंद आने के बाद हाँ जी। तो मतलब एक बात और जानना चाहूंगी, जैसे महिलाएं ना, अब तो जैसे आप लोग इतनी सारी उम्र खाए बैठे हैं, तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी किए होंगे, बहुत चीज़ों में कोऑपरेट भी किया होगा। जो आजकल के तलाक हो रहे हैं उनके पीछे मानते हैं ना कि मतलब जो कोऑपरेशन है, जो सपोर्ट होना चाहिए था एक महिला का, एक पति के प्रति, और पति के प्रति जो पत्नी की जिम्मेवारियां थी, उनसे कहीं ना कहीं पीछे हट गई हैं। मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल जी। आजकल ज्यादा उम्र में शादी होना, हाँ, ईगो, ज्यादा उम्र में शादी होनी है, ज्यादा धुनीकरण आ गया, ज्यादा एक्सपो हो गया, उसके कारण ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बराबरी की जो चली है ना बात, उसके बाद ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। बराबरी की जो बात चली उसके बाद से बराबरी है। आपका क्या मानना है? जैसे आज हुआ है हवन है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं घुमाते ज्यादा टॉपिक्स को। हाँ जी, सही पूछो आप। हाँ जी बताइए मैम, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा हमें आज जो हमारे सेक्टर में ये भागवत पुराण का संपूर्ण हुआ है। पंडित जी के सहयोग से ये अवसर हमें मिला कि हमने ये सब कार्य संपूर्ण कर पाए। सब महिलाओं का भी बहुत सहयोग रहा और बहुत अच्छा सौभाग्य है कि भागवत पुराण जी हमारे
यहाँ विराजे, व्यासपीठ पर महाराज जी ने कथा की, बहुत अच्छा लगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, बहुत बहुत ठाकुर जी का धन्यवाद जिन्होंने ये कार्य संपूर्ण किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ कह नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आप मुझे बताइए इसी जगह को आपने क्यों चुना अपने 108 यज्ञ करने के लिए? देखिए, सर्वप्रथम तो आपका RSN एक्सप्रेस न्यूज़ का, हरियाणा लेटेस्ट अपडेट का, हाँ, आपका स्वागत है। जी थैंक यू। और आज हमारे यहाँ पर हुड्डा सेक्टर 13 पार्ट 2 में मद भागवत कथा संपूर्ण और यज्ञ व भंडारा हुआ है। यहाँ पर 9 अप्रैल को मद भागवत कथा का शुभ आरंभ हुआ था और आज 15 को मद भागवत जी को विश्राम दिया है। और हम सर्वप्रथम यहाँ पर जब आए थे तो इधर दर्शन बहन जी से मिले थे मद भागवत कथा के लिए। जो हमारा प्रण है वो 108 मद भागवत जी का निस्वार्थ भाव से करने का है कि हम अपने तरफ से 108 मद भागवत कथा कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। तो जैसे दर्शन बहन जी से मिले, इन्होंने बड़ा मान सम्मान किया, बड़ा सहयोग सपोर्ट किया और सभी, हाँ बिल्कुल, सभी का माता बहनों का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन सभी माता बहनों के सहयोग से आज यहाँ पर ये यज्ञ प्रारंभ हुआ है। तो आप सभी का और सभी भक्तों का सहयोग होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और भी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। आंटी जी क्यों बताएंगे, भाभी जी आप क्यों नहीं बताएंगे? भाभी जी कैसा लगा पार्टिसिपेट करके? बहुत अच्छा लगा। कितनी पॉजिटिविटी आती है बताइए आप? बहुत बढ़िया आती, बहुत ज्यादा। मतलब इतनी दौड़ती भागती जिंदगी से थोड़ा सा हटके जब आप अपने धर्म पर, अपने काम पर फोकस करते हैं, यहाँ पर जैसे अब मैम ने बताया कि 3-3 घंटे तक आप लोग हिले भी नहीं और पूरा आप लोगों ने कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया, तो कैसा महसूस हुआ? वो अंदर से जो ऊर्जा है वो और भी ज्यादा निखरी या नहीं? बहुत ज्यादा निकली है जी हाँ जी, क्या कहोगे? मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि धार्मिक तो आयोजन था ही था, इसके साथ ही सामाजिक आयोजन उससे भी बड़ा है। घर से औरतें निकलती नहीं वैसे तो, अब बाहर निकलेंगी, सारी जाति की और घरों की आपस में मिलती हैं, अपनी बातें शेयर करती हैं, इससे सामाजिक मेल जोल है वो भी बढ़ता है। बिल्कुल सही। धर्म के साथ साथ समाज के लिए भी बहुत बड़ी बात है ऐसे ऐसे आयोजन होते हैं। वैसे आपस में, क्योंकि ऐसा जमाना आया हुआ है कि एक दूसरे के घर कोई नहीं आता जाता, कोई आयोजन होता तभी जाया जाता है। तो ये जो सामूहिक आयोजन है इसमें तो निकल करके घरों से औरतें आती हैं, अपनी और भी जो समस्याएं हैं या जो और बातें हैं वो भी यहाँ पर हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तो देखिए ज़्यादा लंबी मैं इस खबर को बनाना भी नहीं चाहती, और जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आई है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, अपने इतने डेली शेड्यूल के, इतने टाइट शेड्यूल के अंदर से 3 घंटे निकालना, भगवत कथा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना, अपने आप में एक आधुनिकीकरण को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ जाता है और जो इनकी श्रद्धा भाव है उसको आगे बढ़ाता है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रसाद अभी डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर किया जा रहा है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। भैया जी आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? सॉरी, ऐसा है जी, इस नारी शक्ति में जो अब आस्था दिखाई है, मैं तो इस पूरे प्रोग्राम में 7 के 7 दिन यहाँ रहा हूँ। इन नारियों में बहुत आस्था है धर्म कर्म के लिए, और सभी ने बड़ा मिलके सहयोग दिया और सबने बहुत अच्छे से इसमें भाग लिया और इस कार्यक्रम को जो है अच्छे से संपन्न बनाने के लिए जो है बहुत मेहनत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हम लोग सेक्टर 13 और 13 पार्ट 2 के अंदर मौजूद थे, जहाँ पर आज 7 दिवसीय भगवत कथा का पूर्णतः तरीके से समापन किया गया है। और पंडित जी ने इनको कहा था 108 हवन यज्ञ ये यहाँ पर करवाएंगे, जिसके अंदर पहला हवन यज्ञ यहाँ से 75वां हवन यज्ञ की शुरुआत जो यहाँ से की गई है। खाली भूमि के अंदर ये लगाया गया, अच्छे से दरबार सजाया गया, बहुत अच्छा सा प्रसाद इन लोगों ने तैयार किया और जिस प्रकार से इसका समापन होना चाहिए था उस प्रकार से किया। पॉजिटिव खबरें आप लोगों को हम इसी प्रकार से दिखाते रहेंगे। बने रहे हमारे चैनल हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।